अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। ये जो इंट्रो आपने वीडियो के शुरू में देखा है, आज हम आपको ये बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिक्सल लैब, दूसरा काइनमास्टर। तो हम पहले पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद हमने डन के बटन पर क्लिक करना है और फिर ओके को क्लिक करना है। फिर हमने इसे थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करना है ताकि हमारा नाम थोड़ा बड़ा दिखे। फिर हमने इसे सेंटर पे सेट करना है। उसके बाद हमने इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए ए वाले आइकन पर आना है और नीचे ड्रैग करते ए बी पर क्लिक करना है और हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है। हम इसे नीचे ड्रैग करके आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज सिलेक्ट जो कर रहा हूँ फॉन्ट वो है बोस्टन ट्रैफिक। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम इसका कलर चेंज करने के लिए कलर वाले पर आएंगे। ऊपर कलर पर बने हुए कलर मिलते हैं, नीचे ग्रेडियंट पर अपने कलर बना सकता है आदमी। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो एरो हैं, एक साइड के एरो पर क्लिक करें और फिर कलर पर जाएं और आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर और येलो कलर बनाऊंगा, इसलिए मैं पहले एरो पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे दूसरे एरो पर क्लिक करूँगा, फिर कलर पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं येलो कलर पर क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करके फुल शाइनिंग पर लाऊँगा और उसके बाद ओके करूँगा। फिर यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे। यह हमारा कलर कुछ इस तरह का बना। फिर राइट पर क्लिक करेंगे और हम लोग अब ये हमारे जो लेटर्स हैं बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। इनके दरमियान हमने कुछ फासला बढ़ाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर स्पेसिंग के बटन पर स्पेसिंग के ऑप्शन पर आना है, स्पेसिंग पर। फिर यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ानी है। आप जितनी स्पेसिंग बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, मैंने 6 रखी है। फिर राइट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड हमने ब्लैक ही रखना है, ब्लैक हम क्लिक करके राइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने इसे सेव करना है, सेव एज इमेज। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह पर हमने अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है ताकि हमारी इमेज अच्छी सी आए और सेव टू गैलरी करना है। यहाँ पर हमारा पिक्सल लैब का काम पूरा हुआ। अब हम चलते हैं काइनमास्टर की तरफ, इसलिए हम काइनमास्टर पर आते हैं, काइनमास्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सोलानो को सिलेक्ट करेंगे और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लेकर अपनी फ़ाइल को सेव कर देंगे ताकि हमारी फ़ाइल किसी भी वजह से इधर उधर ना हो जाए। और हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। हम इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेंगे। फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। फिर हमने जो पिक्सल लैब ने अभी फ़ाइल बनाया था हमें वो लेकर आना है। उसके बाद हम फिर मीडिया पर क्लिक करेंगे। फिर हम इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेकर आएंगे। फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर हम आएंगे। फिर हम लेयर पर आएंगे। फिर हम मीडिया पर आएंगे। फिर हमने यहाँ पर वो इंट्रो लेकर आना है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस इंट्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर यहाँ पर आपने स्क्रीन पर आना है और स्प्लिट स्क्रीन को आपने फुल करना है। उसके बाद आपने बैक आना है। फिर आपने नीचे ब्लेंडिंग पर आना है और यहाँ पर आपने स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ से बैक को लेना है। इसे प्ले करके हम फिर हम यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्पीड टर्न और एक्सीलरेशन ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करना है। अगर ये आपके
काइन मास्टर में मौजूद हो तो ठीक है, वरना यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप एक्शन कर बटन पर आएंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। तो पहले हम इस पर टर्न पर क्लिक करते हैं। मैंने डाउनलोड किया है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद बैक होएंगे, फिर एक्सेलरेशन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम एक्सेलरेशन को भी इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से बैक खोलेंगे। क्लास पर क्लिक करके हम बैक आ जाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर पहले प्लस के साइन पर स्पीड रन को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर स्पीड रन में से दूसरे नंबर पर सिलेक्ट करेंगे और हम इसकी टाइमिंग रख रहे हैं 2.75। उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे, फिर हम दूसरे प्लस के साइन पर आएंगे और फिर हम एक्सेलरेशन पर आएंगे। एक्सेलरेशन में से हम 4 नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्पीड रखेंगे 1। फिर हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद हम पहले बैकग्राउंड की टाइमिंग को थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पर सारा खेल टाइमिंग का होता है, इसलिए टाइमिंग सेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और उसके लिए आपको बार बार प्ले भी करना पड़ेगा। अब ये देखें, कार के होते हुए ही हमारा नाम आ गया था, तो इससे हमने थोड़ा सा और पहले बैकग्राउंड को जो है वो हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद हम फिर प्ले करके देखेंगे कि हमारा नाम सही टाइमिंग पर आ रहा है या नहीं। अब ये देखें, जैसे ही कार जा रही थी तो हमारा नाम आ गया। इसी तरीके से हमें टाइमिंग सेट करने के लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने फिर अपने नाम वाले बार पर क्लिक करना है और अब हम यहाँ पर दूसरा कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर अपने चैनल का URL ऐड कर रहा हूँ, फिर हम ओके करेंगे। उसके बाद हम URL को थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसके बाद हम इसे लाकर अपने चैनल के नाम के नीचे रखेंगे। ये कुछ इस तरह सेट करने के बाद हम फिर इसे कलर देंगे। कलर आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज ले रहा हूँ। उसके बाद हमने ऐसे फर्स्ट एनिमेशन देनी है, इन एनिमेशन। मैं इसे इन एनिमेशन दे रहा हूँ स्केल अप की, और इसकी टाइमिंग मैंने रखनी है 1.5 या 1 पॉइंट भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी 1 रख रहा हूँ। उसके बाद हमने इसकी आउट एनिमेशन रखनी है। आउट एनिमेशन में इसकी स्केल डाउन रख रहा हूँ और इसकी मैं टाइमिंग थोड़ी सी 1 से कम करके 7.5 पर रख रहा हूँ। उसके बाद हम इसे प्ले करके देखेंगे। उसके बाद हम सेटिंग पर आएंगे और वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो फेड आउट को इनेबल करेंगे। उसके बाद अब हम इसे प्ले करके देखेंगे। ये हमारा इंट्रो लोगो देखिए कितना अच्छा बन चुका है। टाइमिंग के साथ आप टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।